नमस्कार। इफ यू डिडंट वांट अ मैरिज, बस एक नो कह देते। समटाइम अ सिंगल नो कैन सेव मैनी लिव्स फ्रॉम पेन। एक नो बोलने में सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं एंड एंगेजमेंट कैन बी कॉल्ड ऑफ। एंड रिलेशनशिप कैन एंड, पीपल में क्राई, हर्ट्स में ब्रेक एंड लाइफ में मूव ऑन। लेकिन जब एक जिंदगी चली जाती है तब सिर्फ एक इंसान नहीं जाता। अ मदर लॉस हर सन, अ फादर लॉस हिज प्राइड, अ फैमिली लॉस इट फ्यूचर। आज देश सिर्फ एक केस की बात नहीं कर रहा। पीपल आर टॉकिंग अबाउट अ यंग मैन हु हैड ड्रीम्स। एक ऐसा बेटा जिसके लिए उसके पेरेंट्स ने काउंटलेस होप देखी होगी। अ सन हुज वेडिंग वाज सपोज टू ब्रिंग अ हैप्पीनेस नॉट अ ट्रेजेडी। जिसकी माँ ने उसके लिए दुआएं मांगी होगी, जिसके पिता ने उसके फ्यूचर के लिए सारी जिंदगी मेहनत की होगी, जिस बहन ने अपने भाई के लिए रक्षा मांगी होगी, उसकी लंबी उम्र मांगी होगी। बट टुडे ही इज नॉट कमिंग बैक होम। अनफॉर्चुनेटली टुडे ही इज नॉट कम, कमिंग बैक होम। बहुत बिटर ट्रूथ है एंड दैट इज़ वाई मैनी पीपल आर आस्किंग, अगर शादी नहीं करनी थी तो सीधा मना क्यों नहीं किया? इफ़ योर हर्ट वॉज समवेयर एल्स, वाई नॉट टेल द ट्रूथ? अगर रिश्ता पसंद नहीं था तो उसे ख़त्म क्यों नहीं किया? बिकॉज अ रिलेशनशिप कैन एंड, पीपल कैन मूव ऑन, ब्रोकन हार्ट्स कैन हील। लेकिन एक बार जिंदगी चली जाए, इट नेवर कम बैक, it never come back. Law clearly say that every accused person is innocent until proven guilty in court of law. और फाइनल डिसीजन सिर्फ कोर्ट ही देगी। But beyond every legal battle, there is a one undeniable truth. Every human being has a right to live. रिजेक्ट करना गलत नहीं है माय डियर फ्रेंड। सच्चे दिल से नो बोलना गलत नहीं है। वॉकिंग अवे फ्रॉम अ रिलेशनशिप इज नॉट अ क्राइम। लेकिन अगर किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो उसका दर्द पूरी ज़िंदगी रहता है। मत करो, ये सारे वुमेंस को है ऐसे मत करो। आज एक माँ का घर सोना हो गया, आज एक बाप के सपने टूट गए, आज एक भाई ने अपने भाई को खो दिया, एक बहन ने भी अपने भाई को खो दिया। आज एक परिवार की दुनिया बदल गई एंड परहैप्स दैट इज़ वाई दिस स्टोरी ने काफ़ी लोगों को छुआ है, बहुत लोगों के दिलों को छुआ है। बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली अबाउट वन फैमिली। ये हर उस इंसान की कहानी है जो ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड ह्यूमैनिटी पर विश्वास करता है। इफ़ यू डोंट वांट द रिलेशनशिप, से नो। अगर दिल कहीं और है, टेल द ट्रूथ। इफ़ यू डोंट वांट टू वॉक टुगेदर, पार्ट वेज रिस्पेक्टफुली। लेकिन किसी माँ से उसका बेटा मत छीनिए। वुमेन प्लीज ऐसा मत करिए। डोंट टेक अवे अ फादर सपोर्ट। किसी परिवार से उसकी पूरी दुनिया मत छीनिए, किसी बहन से उसके भाई को मत छीनिए। जस्टिस इज नॉट अबाउट रिवेंज, जस्टिस इज ओनली अबाउट ट्रुथ। जस्टिस इज नॉट अबाउट सोशल मीडिया ट्रायल, जस्टिस इज अबाउट ट्रुथ, एविडेंस एंड लॉ। अगर किसी ने सच में कोई अपराध किया है देन द लॉ मस्ट टेक इट कोर्ट्स। बिकॉज वन नो में only break up relationship. Because one no may only break up relationship. अगर आप no कहते हैं, but the loss of a life breaks an entire family forever. Truth deserve justice, family deserve answer and every life deserve respect. Especially women, जो सिया के केस में है, सिया गुल में, उसमें एज पर मीडिया रिपोर्ट वो विग का बोल रही है कि वो शक्ल से सही नहीं था, वो स्टैम्परिंग करता था। तो क्या ये इम्पोर्टेंट था? आपको उससे शादी नहीं करनी थी, वो बहुत मुश्किल था आपके लिए फैमिली को कन्विंस करना। लेकिन आपको किसी की ज़िंदगी लेना वो बहुत इजी था। आजकल ज़िंदगी लेना भी कितना इजी है। वो बहुत डर रही थी कि मेरी फैमिली को मैं कैसे कन्विंस करूं, वो आपके लिए बहुत टफ था। लेकिन किसी की ज़िंदगी लेना आपके लिए इतना इजी था। अब इस दुनिया में किसी की कीमत ज़िंदगी की इतनी मामूली होती जा रही है। अच्छे अच्छे घर के भी बच्चों के संस्कार तो देखो कोई माँ बाप ऐसे नहीं देता। बच्चे को पता नहीं कहाँ से ये आ रहे हैं। इवन वुमेंस को भी अब कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है कि किसी अपने बच्चों को कन्विंस मत करो फोर्सफुली। अगर आपको इतनी इज्जत प्यारी है तो मत ही करो ना शादी यार। अपनी मर्जी, उसकी मर्जी से भी मत करो। और आप अपनी मर्जी से करवाते हो तो वो उनको जान से मार देते हैं। आप देख ही रहे हो सोनम का केस और ये सिया वाला केस। अगर आप ज़बरदस्ती शादी करते हो तो वो बाद में मर्डर करते हैं। कोई शादी के बाद मर्डर करता है। तो अब ये सिया में एंगेजमेंट के बाद मर्डर का प्लान हो रहा था और हो भी गया। तो माँ बाप को भी समझना चाहिए कि इतना फोर्स मत करो। और बच्चों को तो बिल्कुल उनकी मर्जी के बिना, अगर आपको नहीं शादी करनी तो ज़िंदगी भर कुंवारा रखो, लेकिन आप शादी मत करवाओ। क्योंकि आपकी इज्जत की वजह से, सो कॉल्ड इज्जत की वजह से दूसरा बेटा
अपनी ज़िंदगी गंवा रहा है। जैसे वो सोनम के केस में राजा ने गंवाया और इस वाले केस में केतन ने गंवाया। तो माँ बाप को भी समझने की ज़रूरत है, इवन सारे माँ बाप को समझने की ज़रूरत है कि आपको क्या पता आपके बेटे बेटी के दिमाग में क्या चल रहा है। आप मत करो, आपके वजह से दूसरा परिवार भी पूरा टूट जाता है। आई होप कि ये मैसेज समझ रहे होंगे वो सारे पेरेंट्स, और वुमेन्स भी समझे, लड़कियां भी समझे कि कहाँ से सीख रहे हो भाई। किसी की ज़िंदगी मत करो। टॉक टू योर पेरेंट्स। अगर वो नहीं मानते तो मत करो ना यार, किसी से भी शादी मत करो, अपने फेवरेट वालों से भी नहीं, मतलब जिससे आप करना चाहते हो ना, माँ बाप की फेवरेट से करो मत। किसी की ज़िंदगी, मीन कैसे आप किसी की ज़िंदगी ले सकते हो इस बेस पे कि वो विग लगाता था एज पर मीडिया रिपोर्ट, या वो हकलाता था और आपको उससे शादी नहीं करनी थी, ये वजह है। नहीं करनी थी तो किसी की ज़िंदगी ले लोगे, इतनी मामूली है। आई मीन मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि दुनिया कहाँ जा रही है। कभी मैं सोचती हूँ कि मेल्स कुछ ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, कभी फीमेल ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं, हरकतें कभी फीमेल्स की समझ नहीं आती, मेल्स की। मुझे तो लग रहा है कोई कम नहीं है, सब टक्कर में है, सब एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। कभी फीमेल कुछ एक्शन ले रही है, कभी मेल ले रहे हैं। तो आई मीन हमको तो लगता है कि हमें सिर्फ इंसानियत देखने की, भाई कोई भी कम नहीं है, हम सबको सुधरने की ज़रूरत है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। जय श्री राम।